तो वेलकम बैक टू अनीशा डिजाइन स्टूडियो वंस अगेन। आज का वीडियो शुरू करते हैं मटेरियल चॉइसेस एंड सिलेक्शन पे। व्हाई मटेरियल सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। इंटीरियर सिर्फ कलर और फर्नीचर का गेम नहीं है। 10 साल के बाद तक भी आपका घर वैसा का वैसा रहे, फर्नीचर वैसा का वैसा काम करे, वो रियल लग्जरी है मेरे यहाँ। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, ब्यूटीफुल होम्स इम्प्रेस क्लाइंट ऑन डे वन, गुड मटेरियल इम्प्रेस्ड यू एवरी सिंगल डे फॉर इयर्स। साइट पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी है वो क्या आती है, बारिश आना शुरू नहीं उससे पहले किचन के शटर्स फूलने लग रहे हैं, वार्डरोब के हिंजेस निकल रहे हैं, लैमिनेट्स निकल रही है, चिप ऑफ हो रही है, हिंजेस लूज हो रहे हैं, सिंक के नीचे वाले एरिया में बोर्ड निकल के ब्लैक हो गया है। ये सब डिजाइन प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्चुअली ये मटेरियल का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ इसलिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप देखते तो सिर्फ कोटेशन पे ध्यान मत दीजिए, मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी देखिए। तो आप समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या होने चाहिए। तो आपको मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर से। प्लाईवुड देखा जाए तो सबसे ट्रस्टेड मटेरियल होता है। ये मल्टी लेयर्स वीनियर की लेयर्स को क्रॉस प्रेस करके बनाया जाता है। ये अलग अलग थिकनेस में अवेलेबल होता है, स्टार्टिंग विद 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm। सो ये डिपेंड करता है, हर जगह पे अलग अलग प्लाईवुड यूज होता है। बेसिकली किचन में जो फर्नीचर बनते हैं, कारकस बनता है, उसके लिए हम प्लाई यूज करते हैं, वार्डरोब बनता है, शू रैक बनता है, टीवी यूनिट बनता है। तो मेन जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बॉक्स बोलते हैं वो प्लाईवुड में बना सकते हैं। बॉक्स में 18 mm साइड्स लीजिए, बैक साइड हमेशा 8 mm लीजिए, 8 या 9 mm, अलग अलग कंपनी अलग अलग वेरिएंट में देती है इसको। प्लाई का एडवांटेज क्या है अभी ये समझते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है प्लाई, लाइफ अच्छा है, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है प्लाई में, मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है, रिपेयर फ्रेंडली होता है, हैवी लोड इजीली कैरी करता है। अभी प्लाई के अलग अलग टाइप होते हैं। कमर्शियल प्लाई होता है, BWR होता है, BWP होता है, मरीन प्लाई होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लाई। मरीन प्लाई इज फुल्ली वाटर प्रूफ होता है, जो कि आप कहीं भी मॉइस्चर वाले एरिया में यूज कर सकते हैं। कमर्शियल प्लाई आप एज पर द नेम कमर्शियल यूजेस के लिए कर सकते हैं, मतलब घर में जहाँ पे पानी का ज्यादा चांसेस नहीं है उस एरिया पे आप प्लाई यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो हर एक प्लाई का अलग अलग प्राइस होता है। स्क्वायर फीट में प्लाई कैलकुलेट होता है। साइजेस होते हैं प्लाई के स्टैंडर्ड, यूजुअली 8x4 एंड समटाइम्स 7x3 भी होता है। प्राइस फैक्टर की बात करें तो स्टार्ट होता है 55 to 60 रुपीज, अप टू जाता है 120-130 रुपीज स्क्वायर फीट तक। अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, सिटी वाइज डिपेंड करता है, प्राइसिंग इंक्रीज होता रहता है। मार्केट इज कम्प्लीटली ऊपर नीचे, जैसे मार्केट होता है वैसे प्राइसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं। कमर्शियल प्लाई स्टार्टिंग रेंज 65 रुपीज, एक आइडियल साइज। बहुत चीप क्वालिटी का प्लाईवुड आपको कहीं पे यूज नहीं करना है, ना कॉस्ट कटिंग करने के लिए। घर हमेशा एक बार बनता है, एटलीस्ट 10 साल की वारंटी रहना चाहिए। सो आई स्टार्टेड, मैं अपने क्लाइंट्स में कभी भी कितना भी लोएस्ट क्लाइंट मटेरियल क्यों नहीं यूज करना हो, 65 रुपीज से स्क्वायर फीट से नीचे का कमर्शियल प्लाई मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, कभी देती भी नहीं हूँ। सो मेक श्योर आप अपने घर के लिए भी मिनिमम 65 से स्टार्ट करिए, उससे नीचे का प्लाई कभी मत लीजिए। BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ, इट्स 710 ग्रेड का प्लाई होता है जिसको मरीन प्लाई भी बोलते हैं। सो दिस इज हाई एंड प्लाई का जो हाई एंड वर्जन है, दैट्स BWP, जो कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ होता है। इस मटेरियल को आप किचन के हैवी यूज, जहाँ किचन में पानी इंटेक ज्यादा होता है, या समटाइम्स वॉश एरिया में, वैनिटी एरिया में, ड्राई बालकनी में ले सकते हैं। इसका अच्छा कैपेसिटी होता है, बहुत जल्दी स्पॉइल नहीं होता। सो आप समझ गए हैं कि मटेरियल BWP कहाँ यूज करना है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ कहाँ यूज करना है, BWR कहाँ करना है, और जो हमारा कमर्शियल प्लाई है वो कहाँ करना है। अगर आपको प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं, यू ऑलवेज वांट गुड क्वालिटी मटेरियल, देन आप अपने घर में पूरी BWR लीजिए, कमर्शियल प्लाई यूज मत कीजिए। दूसरा, अगर आपको कॉस्ट कटिंग चाहिए, कम प्राइस चाहिए, तो फिर आप कॉम्बिनेशन कीजिए कमर्शियल प्लाई और BWR प्लाई का। अगर आपको कॉस्ट कम करना है तो एज आई डिस्कस्ड की कमर्शियल प्लाई, जो कि 65 रुपीज स्क्वायर फीट मिनिमम होना ही चाहिए, उस मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, जस्ट जो आपको अपने बजट को फिक्स करना है। डिसएडवांटेज क्या है पता है क्या, प्लाई हमेशा अच्छा मटेरियल है ऐसा ही कंसिडर होता है, बट इसमें भी बहुत सारी चीप क्वालिटी आती हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ प्लाई है इसलिए अच्छा ही होगा। प्लाई में भी इसको आप सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर के ग्रेन्स, कौन सा लेयर्स हैं, किस टाइप का वीनियर यूज किया, कौन सा ग्लू यूज किया है, दैट इज ऑल द टेक्निकल चीजें उसमें होती हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रख के गुड ब्रांड का प्लाई ही आपको यूज करना है। माय एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा होता है कि क्लाइंट 2 जगह से कोटेशन लेता है और समटाइम 3 जगह
से तीनों कोटेशन को जब कंपेयर करते हैं तो एक कोटेशन से दूसरे कोटेशन में ओवरऑल कॉस्ट में 2 लाख का डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल 2 BHK का लीजिए, और दूसरे और तीसरे के बीच में कम से कम 3.5 लाख का डिफरेंस होता है। सो क्लाइंट क्या सोचता है कि इतना डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ मैडम का एक्सपेंस है, इतना बड़ा ब्रांड, इसलिए नहीं। आप हमेशा कॉस्ट कंपेयर क्वालिटी के साथ होता है। कॉस्ट कंपेयर कभी भी ओवरऑल कॉस्ट नहीं होता है, या तो आइटम वाइज होता है कि किसी ने एक पूरे 2 BHK हाउस में 25 फर्नीचर आइटम्स लिए हैं, किसी ने सिर्फ 15 लिए हैं, किसी ने सिर्फ 10 लिए हैं, तो आइटम वाइज कैलकुलेशन हो सकता है, बट कोटेशन वाइज अगर है इसका मतलब ये है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए कोटेशन कम है। हर एक का एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, आप इस चीज को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस कैलकुलेट होती है। कोई भी लॉस में काम नहीं करता है, आपको भी पता है, और लॉस में करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आप कॉस्ट जस्ट बिकॉज आपको मैच करना है कोटेशन, तो आप क्वालिटी को चेक करिए, एग्जैक्टली सैंपल देखिए, उनके साइट्स पे विजिट कीजिए, उनके क्लाइंट्स से मिलिए, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं फिनिशिंग एंड मटेरियल को।